हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन के ऐसे 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चारों क्वेश्चन को अच्छे से सब समझिएगा। मैं क्वेश्चंस को वन बाय वन आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपको चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग को प्रूव करना है लिमिट π/4 टू 0 log 1 + tan थीटा डी थीटा इक्वल टू π/8 log 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, P4 की पहचान क्या है। जैसे मान लीजिए P4 अगर लगाना है आपको, तो P4 में ऊपर कोई भी लिमिट हो सकती है, नीचे 0 होगा, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है और dx। और हम लोग जब प्रॉपर्टी फॉर अप्लाई करते हैं ना, तो इस लिमिट से फंक्शन को कर देते हैं माइनस। यानी कि यहाँ आ जाता है हमारा लिमिट, हम लोग सेम वैसे उतारते हैं और यहाँ आ जाता है a-x एंड dx। अब सेम हम लोग यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे LHS में, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ लिख दूंगा लेट I इक्वल π/4 0 log e बेस 1 + tan थीटा और d थीटा। तो मैंने जो क्वेश्चन था उसको मैंने I के इक्वल एज्यूम कर लिया है, ठीक है? अब हम लोग यहां लिखेंगे अप्लाइंग P4। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो यहां भी I रहेगा, सेम लिमिट रहेगी यहां पे π/4 0 log, ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो π/4 देख रहे हैं, इसको हम लोग थीटा से माइनस करेंगे। यानी कि ऐसे लिखेंगे tan π/4 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर ऐसे क्लोज करके यहाँ लगा देंगे हम लोग d थीटा। अब उसके बाद देखिए I इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका π/4, ये हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉग लिखा हम लोग ने, हम लोग यहाँ पे 1 लिखा मैंने ये, ठीक है? और यहाँ पे tan a - b का लगा देंगे फॉर्मूला। तो tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b, और अपॉन में 1 + tan a यानी कि tan π/4 और tan b यानी कि tan थीटा, ठीक है? ये हो गया आपका d थीटा, ठीक। अब क्या करना है आपको, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, I इक्वल, ये हो गया π/4, ये हो गया 0, यहाँ पे आपने लिखा log e, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1 - tan थीटा। नीचे यहाँ पे, यहाँ भी आप पुट करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि अलग रहे। तो यहाँ हो जाएगा आपका I इक्वल में, ये लिमिट लिखोगे आप π/4 और 0, एंड यहाँ पे आपने लिखा log e। और जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा हो गया एलसीएम। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 1 + tan थीटा। यहाँ पे 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कैंसिल होगा, आ जाएगा 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा, यहाँ हो जाएगा d थीटा। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, I इक्वल π/4 0 log 1/1 हो जाएगा 2 अपॉन 1 + tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा d थीटा। अब आप देखिए ये हो गया I इक्वल π/4 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लॉग m/n क्या होता है,
log m माइनस log n, ठीक है, यानी कि ये m है ये n है, तो यहाँ हो जाएगा log 2 माइनस, फिर लिमिट लिखेंगे यहाँ पे हम लोग π/4 0, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और d थीटा, एंड यहाँ पे भी आप लिखोगे d थीटा, ठीक है। अब देखिए जो मैंने जिसको i लिया था इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो। तो अब आप यहाँ पे गौर करो कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, सेम है ना, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये i की वैल्यू है, तो ये i आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आइए पुट करते हैं, तो i इक्वल क्या हो जाएगा, π/4, ये 0 हो गया, ये log 2 हो गया d थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा i, ये पूरे की वैल्यू i हो गई, ये i इधर लेकर के आओगे तो हो जाएगा 2i। और अब हम लोग करेंगे लास्ट इसको इंटीग्रेट, log 2 d थीटा। तो log 2 को आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2i इक्वल आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा थीटा log 2, क्योंकि आप थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो थीटा log 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या रहेगी, π/4 है 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट का मतलब है कि पहले हम लोग जहाँ पे थीटा है वहाँ पे π/4 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा π/4 और यहाँ हो जाएगा log 2 माइनस, फिर रखेंगे 0 जहाँ पे थीटा है, तो ये हो गया 0। अब देखिए जब ये 2 आप लाओगे ना अपॉन में, क्योंकि ये तो 0 हो गया, जब ये 2 लाओगे यहाँ पे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो आपका i इक्वल क्या आ जाएगा, i इक्वल आ जाएगा π/8 log 2। अब आप देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस P4 का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का और कभी कभी लॉन्ग में 8 नंबर का भी आ जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में P4 का है। देखिए बच्चों P4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, आप मुझसे लिख के ले लो। तो आपको P4 प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से तैयार करने हैं, और खास करके जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको तो आपको कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आएगा ही आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसमें यहाँ लिख देंगे हम लोग पहले लेट i इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर लेंगे, ठीक है। मैंने भी आपको प्रॉपर्टी 4 बताई थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो सीधे हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करने वाले हम लोग, π/2 0 dx, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन कॉस, इसको हम लोग रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब उसके आगे क्या हो जाएगा, i π/2 0 dx, आपने अपॉन लगाया, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स, और ये यहां आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये रूट कॉस एक्स आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा i इक्वल π/2 0 रूट कॉस एक्स, यहाँ पे dx और अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप P4 अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे अप्लाइंग P4। अब P4 अप्लाई करना है आपको, तो आप यहाँ लिख दोगे i इक्वल, सेम लिमिट ले लोगे π/2 0। अब इस π/2 से आप अपने फंक्शन को माइनस करोगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉज π/2 माइनस एक्स, ठीक है। आपको ऐसे तीनों फंक्शंस को π/2 से माइनस करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉज π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो आपने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को लिख लिया और यहां पे आपने लिख लिया dx। अब देखिए इसके आगे i, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा 0। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका रूट साइन एक्स dx। नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां भी आ जाएगा साइन एक्स। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा रूट कॉस एक्स। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये 1 इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ऐड करोगे तो i और i हो जाएगा 2i। देखिए LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS ऐड करेंगे, तो i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और देखिए जब भी हम लोग ऐड करते हैं ना, तो लिमिट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं। ये लिमिट ऐड नहीं होती है, लिमिट को आप ऐसे लोड कर लोगे सेम, पाई बाई टू एंड 0। अब आप ये फंक्शन लिखोगे ऐसे, रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये लिखा आपने। और प्लस लगा करके ये लिख दोगे यहां पे, तो यहां हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद, और यहां लिख दोगे आप dx। अब देखो आप यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, ये 0 हो गया। अब देखो नीचे तो सेम है, यानी कि एलसीएम सेम मिलेगा, तो ऊपर वाला पोर्शन हम लोग ऐसे उतार लेंगे। तो पहले आप नीचे जो सेम पोर्शन है उसको लिख लो, रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स, कुछ ऐसे आपने उतार लिया। ऊपर क्या रहेगा, रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। और ये आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, यहां लिखा dx। ये पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पाई बाई टू 0, यहाँ पे बचेगा 1 और हो जाएगा dx। 1 का इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, तो 2i यहाँ हो जाएगा x, और लिमिट क्या है हमारे पास, पाई बाई टू एंड 0। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी कि अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू, तो जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई टू पुट कर देंगे। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो पाई बाई टू से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई टू, फिर 2 को अपॉन में लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4। तो देखिए मैंने पाई बाई 4 कहा था, पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4 प्रूव कर लिया हम लोग ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो अब आइए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको इवेलुएट करना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ex 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ex टू दी ex इंटू एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होगा ना, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, t एज्यूम करते हैं ना, तो हम लोग को ये सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई होगा, तो इसमें हम लोग क्या करना होता है कि हम लोग किसी ऐसे फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पहले से ही इस फंक्शन में मौजूद हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन में ex इंटू एक्स को t ले लें तो क्या होगा, यहां लिख देते हैं लेट ex इंटू एक्स इक्वल टू टी। आप देखिएगा ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो अब हम लोग यहां पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डी बाई डी एक्स, सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। और यहां तो हो जाएगा डी टी, तो यहां क्या जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा ई एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी 1 है वो। और यहाँ पे x हो जाएगा, ex का ex ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका dx, और यहाँ पे है dt, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप ex कॉमन कर लो तो क्या बचेगा,
तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा dt। अब जरा अपने फंक्शन को देखो, ऊपर ex 1 प्लस एक्स है, dx है, नीचे यहाँ देखो ex 1 प्लस एक्स है, dx बराबर dt आ गया। यानी कि हम लोग ने जब इसका इंटीग्रेट किया, इसको हम लोग ने t लिया, एज्यूम किया, तो इसका डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है पहले से वो ये है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आई है पूरे की, इसकी वैल्यू आई है dt, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे dt। उसके बाद cos स्क्वायर लिखा आपने, हम लोगों ने इसको t लिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ t पुट कर देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद cos का उल्टा करोगे आप तो आपको sec मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेट करोगे तो tan t आएगा, तो यहां हो जाएगा आपका tan t प्लस c। ठीक है, अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा, tan ex इंटू में ex प्लस c। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का चौथा और जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे sin x अपॉन साइन एक्स प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग x प्लस ए को t ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम लोग किसी ऐसे फंक्शन को t लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन पहले से उस फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से x प्लस ए ले, और हम लोग एक काम यहाँ पे और करेंगे ना कि x को, यहाँ तो मैंने x प्लस ए को t लिया है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, t माइनस ए, t माइनस ए। अब अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करें तो x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, और t का तो जानते ही हो आप dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 1 a का 0, तो यहाँ बचेगा dx एंड यहाँ बचेगा dt। यानी कि dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, जब आपने x प्लस ए को t लिया। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो जब आप पुट करोगे ना, तो यहाँ पे साइन है, तो जहाँ पे x है वहाँ आप रख दोगे t माइनस ए, तो आपने यहाँ लिख दिया t माइनस ए। नीचे आपने साइन x प्लस ए को t लिया है, तो आपने यहाँ t पुट कर दिया। dx की वैल्यू dt आई है, तो आपने यहाँ dt लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और अपॉन में साइन t हो जाएगा, और यहां पे लिखेंगे हम लोग dt। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, साइन t को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। यानी कि अब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई ना हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन t कॉस ए अपॉन साइन t। तो यानी कि यहाँ पे साइन t कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉस ए, तो यहाँ हो गया कॉस ए। ठीक है, और साथ में मैंने लिख दिया यहाँ पे dt। ठीक, और यहाँ पे जब आप अलग अलग करोगे ना, तो कॉस t अपॉन साइन t हो जाएगा कॉट t और साइन ए। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन ए, आपने क्योंकि साइन ए कांस्टेंट है वो आपने बाहर कर लिया, और कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कॉट टी, वो आपने यहाँ लिख लिया कॉट टी, और यहाँ लिखा आपने डी टी। अब देखिए कॉस ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी कॉस ए, टी कॉस ए। जैसे 6 का करोगे तो 6 का हो जाएगा 6x, अगर आप करते हो 4 का
तो 4 का हो जाएगा 4x। वैसे ही cos a का हो जाएगा t cos a, क्योंकि हम लोग यहाँ पे t के रेस्पेक्ट काम कर रहे हैं तो यहाँ पे t लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ sin a। cot t का इंडिकेशन क्या होता है, log sin x होता है, तो यहाँ आ जाएगा log sin x। और ये हो गया, सॉरी यहाँ पे t है तो t रहेगा, log sin t हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए cos a का हो गया t cos a, sin a यहाँ पे कांस्टेंट था जो कि मैंने आगे लिखा था मल्टीप्लाई में, और cos t का होता है log sin t। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है ना वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए t रखना है हम लोग को, t की वैल्यू क्या है x प्लस a, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस a cos a माइनस साइन a, ये आपने लिखा log, और साइन t है तो t की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा साइन x प्लस a, x प्लस a और प्लस c। तो बच्चों ये आपका हो गया आंसर, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा। तो बच्चों मैंने आपको जो आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, चारों मैंने आपको करा दिए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन के आने की इस बार बहुत बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, और इन चारों में से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और खास करके P4 का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने जो क्वेश्चन दोनों कराए हैं P4 के उसमें से ही एक आ जाए, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर चारों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कीजिएगा, ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप चैनल को लगातार वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइबर पहले से ही हैं, तो कोई बात नहीं है, चैनल को एंजॉय करते रहिए, और आगे भी आपको ऐसे एजुकेशनल और वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।